Welcome, my dear students. In today's session, we'll be doing questions of syllogism, a very important topic. Almost every year in CSAT examination, 1 to 3 questions are asked from this topic. Around 1 to 3 questions are asked every year. Basically, in syllogism, some statements are given and then some conclusions are given. और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलोज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन. ठीक है, स्टेटमेंट्स का सच से कोई वास्ता नहीं होता है. स्टेटमेंट में जो मेंशन है उसको ट्रू मान के वी हैव टू मेक द केस एंड देन आइडेंटिफाई विच कंक्लूजन्स आर ट्रू. कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड यू आर लाइकिंग द कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट यू गेट द अपडेट्स ऑफ वीडियोज. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. You can scan the QR code or directly message me at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट समझ लेते हैं. 5 मिनट में थोड़ा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. तो लेट अस से एक स्टेटमेंट गिवन है हमें, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं. दिस इज द स्टेटमेंट गिवन. इस बात का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं. ठीक है, ऑल ए आर बी. तो इन सच केस व्हेनेवर दिस स्टेटमेंट इज गिवन, तो स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि ए जो सेट है हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. बी का सबसेट है. मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ए का सेट बनाया और सारे के सारे एलिमेंट इस सर्कल के अंदर हैं ए के सेट के, तो सारे के सारे ए बी हैं. ऑल ए आर बी. दिस इंप्लाइज कि बी के सेट के अंदर आएगा पूरा का पूरा ए का सेट. तो अगर ये बी सेट है और ये ए सेट है तो ए पूरा का पूरा बी के सेट के अंदर आएगा. ये रिप्रेजेंटेशन होगा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन होगा इसका. क्या है बात क्लियर है. और ऑल ए आर बी का एक मतलब ये भी है, ठीक है, कि ए सबसेट है बी का. कुछ लोग ये सोच सकते हो कि ऑल ए आर बी का ये भी इंटरप्रिटेशन होगा कि ऑल बी आर ए, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा. अगर ऑल ए आर बी है यानी कि ए बी का सबसेट है, यानी कि ए का सेट छोटू सेट है और बी का सेट बड़ा सेट है. ठीक है, सो ये तो पॉसिबल है. ओके, हाँ, ये जरूर पॉसिबल हो सकता है. पॉसिबल है, डेफिनेट नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए या फिर ऑल बी आर ए हो जाए. ये पॉसिबल कब है, जबकि ए और बी दोनों इक्वल हो. तब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल बी आर ए, बट ये पॉसिबल है, डेफिनेट नहीं है. ऑल ए आर बी से सिर्फ इतना पता चलता है कि सम बी आर ए, यानी अगर हमें डेफिनेट कंक्लूजन चाहिए बी के लिए, बी से ए के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि सम बी आर ए. क्यों होगा ये? बिकॉज अगर ऑल ए बी है यानी कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो ये जो पोर्शन है, इतना जो शेडेड पोर्शन है, ये भी तो बी के अंदर ही है. तो दिस पार्ट ऑफ बी इज ए, तो सम बी आर ए फॉर श्योर. और ये सम है हमारा. ठीक है, सम बी आर ए फॉर श्योर. तो ऑल ए आर बी का मतलब हुआ सम बी आर ए. क्या ये बात क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली हो सकता है सम ए आर बी. नेक्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है सम ए आर बी. कुछ ए बी है और अगर सम ए आर बी गिवन है तो ए का एक सेट बनाया हमने, बी का एक सेट बनाया, और स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि ए और बी में कुछ तो कॉमन है. सम ए आर बी, सम ऑफ ए आर बी. तो ये जो ए और बी में कॉमन पोर्शन आ रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है स्टेटमेंट, दैट सम ए आर बी. तो ये तो पक्की बात है कि कुछ ए जरूर भी है. सो दिस पोर्शन इज सर्टेन. ठीक है, दिस पोर्शन इज सर्टेन. बट ये वाला पोर्शन ए का, इसके बारे में नहीं कह सकते. ठीक है, इसके बारे में नहीं कह सकते. हमें नहीं पता कि ये कुछ बी के बाहर भी होगा कि नहीं होगा, बट ये तो पक्का है सम ए आर डेफिनेटली बी. कुछ ए तो बी हैं, सारे ए भी बी हो सकते हैं. यानी कि यहां से दो केसेस पॉसिबल होंगे. ये भी हो सकता है सम ए आर नॉट बी. पॉसिबल है. ठीक है, पॉसिबल है, कंक्लूजन नहीं है, ये ध्यान देना. या फिर ऑल ए आर बी. भाई अगर सम ए नॉट बी वाला केस नहीं होगा तो सारे के सारे ए भी हो जाएंगे. ठीक है, सो ये दोनों केसेस पॉसिबल केसेस हैं. इफ सम ए आर बी, दिस इंप्लाइज मे बी सम ए आर नॉट बी, मे बी ऑल ए आर बी. क्योंकि ए और बी में एक चीज पक्की बात है कि कुछ पोर्शन कॉमन है. तो सम ए आर बी से जो डेफिनेट मिलता है हमको, डेफिनेट कंक्लूजन जो मिलता है, दैट इज सम बी आर ए. सम बी आर ए, क्योंकि अगर सम बी आर ए तो बी और ए में कुछ कॉमन है. वही सेम चीज सम ए आर बी से भी आता है. क्लियर है? जब ऑल ए आर बी था तो उससे में डेफिनेटली मिलता है कि सम बी आर ए, और जब सम ए आर बी होता है तो वहां से भी कंक्लूजन आता है दैट सम बी आर डेफिनेटली ए. क्लियर? फिर स्टेटमेंट हो सकता है सम ए आर नॉट बी.
अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं समझोगे तो तुम्हें दोनों स्टेटमेंट सेम लगेंगे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ ए बी हो जाएंगे, तो दोनों में सेम लगेंगे, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जब हम कहते हैं सम ए आर बी, तो हमें ये बात पक्की पता है कि कुछ ए तो बी है, यानी कि ये जो बीच का शेडेड पोर्शन है ये हमें कंफर्म है। जब हम कहते हैं सम ए आर नॉट बी, तो हमने ए का सेट बनाया और बी का सेट बनाया, दोनों डायग्राम बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, बट फर्क ये है इस बार हमको पता है कि सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी, सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी, यानी कि ये जो पोर्शन है बी के बाहर का ये कंफर्म्ड है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। दिस इज सर्टेन दैट सम ए आर नॉट बी, बिकॉज बी के बाहर सब कुछ नॉट बी है, नॉट बी, बी के अलावा, ठीक है। तो ये पोर्शन इस बार सर्टेन है। क्लियर है? ओके, तो यहां से कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं दैट सम बी, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे? सम बी आर नॉट ए, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं ड्रॉ कर पाएंगे? दैट सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ बी तो ए के बाहर होगा। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? हमें क्या पक्का पता है? हमें सर्टेनली पता है दैट सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी के बाहर है, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि बी ए के बाहर है कि नहीं है। इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए का बड़ा सा सेट बनाए और उसमें से कुछ बी हो, कुछ भी हो, पूरा का पूरा बी उसके अंदर हो, तब भी तो सम ए ऐसे होंगे, कुछ ए ऐसे होंगे जो कि बी नहीं होंगे। इजंट इट सो? यानी कि अगर हमारा ऑल बी आर ए होगा तब भी ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। यानी कि सम बी और आर नॉट ए, ये भी पॉसिबल तो है बट डेफिनेट नहीं है, पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि सम की ऑल बी आर ए, ये भी पॉसिबल है। ये दोनों पॉसिबल केसेस है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे कंफ्यूजन अभी दूर होंगे, ठीक है। सीखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस दिमाग को देना जरूरी है। जब तक चीजों में कंफ्यूजन नहीं आएगा तब तक सीखोगे कैसे, समझोगे कैसे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या है, सम ए आर बी में और सम ए आर नॉट बी में फर्क क्या है, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी में क्लियरली हमारा डायग्राम समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है, कि ये हमारा डायग्राम सर्टेनली बता रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा नो ए आर बी। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, और अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ए का डायग्राम अपना अलग बनेगा और बी का डायग्राम अलग बनेगा, दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। बट हमें क्योंकि डायग्राम को समझना भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे और बीच में क्रॉस मार्क करेंगे, यानी इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और नो ए आर बी का ये मतलब भी है दैट नो बी आर ए, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, बिकॉज कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक स्टेटमेंट जो है उनको समझ लिया। अब बात करते हैं कुछ, क्योंकि हमें हमेशा एक स्टेटमेंट तो गिवन नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेटमेंट गिवन होंगे, तो जिग जैग वाले कुछ क्वेश्चन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो ऑल ए आर बी, जिग जैग का मतलब ये हुआ कि हम गए लेटर से ए से बी पे गए और फिर अगला स्टेटमेंट बी से सी के बारे में बता रहा है, बी और सी के बारे में बता रहा है। तो जिग जैग ये हुआ कि जो पहले वाले में लास्ट में आ रहा था वो दूसरे वाले में फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। ऑल ए आर बी और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल बी आर सी, दो डायग्राम दो हो गए। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यानी कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर होगा। सेकंड कह रहा है ऑल बी आर सी, यानी बी पूरा का पूरा सी के अंदर होगा। इजंट इट सो? तो अगर बी पूरा सी के अंदर है तो ए भी तो सी के अंदर है, ए भी तो सी के अंदर है पूरा का पूरा। तो दोनों स्टेटमेंट जब हमारे दोनों ऑल ऑल स्टेटमेंट होंगे, फर्स्ट इज ऑल्सो ऑल, सेकेंड इज ऑल्सो ऑल, और जिगजैग में यानी ए आर बी, देन नेक्स्ट है बी आर सी, तो डेफिनेट है दैट ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ठीक है। कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज अ फॉर श्योर कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन। अगर इंस्टेड होता कि ऑल ए आर बी, नेक्स्ट होता सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो ए और बी का डायग्राम तो ऐसा ही बनता। बट अब हमारा स्टेटमेंट बता रहा है कि सम बी आर सी, तो बी और सी में कुछ कॉमन है, दैट इज फॉर श्योर। बट ये डायग्राम तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। और हमेशा जब भी डायग्राम बनाओगे तो जो स्टेटमेंट मेंशन है बस वैसा ही डायग्राम बनाओगे, यानी कि ए को जबरदस्ती ए के अंदर सी वाला पोर्शन नहीं लाओगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। तो यहां से हमारा कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ए और सी के बारे में, बिकॉज ए सी का पार्ट हो भी सकता है कुछ और नहीं भी हो सकता है, तो नो कंक्लूजन, यानी ऑल सम वाले केस में देयर इज नो कंक्लूजन, ठीक है। जब पहला स्टेटमेंट ऑल है, सेकेंड स्टेटमेंट सम है, पहला ऑल है दूसरा ऑल है तो ऑल कंक्लूजन होगा, पहला ऑल दूसरा सम तो नो कंक्लूजन होगा। फिर हो सकता है केस सम और ऑल का, फर्स्ट स्टेटमेंट सम दूसरा ऑल का, यानी कि सम ए आर बी और सेकेंड है ऑल बी आर सी, ओके। सम ए बी है, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन है फॉर श्योर, और ऑल बी आर सी यानी पूरा का पूरा बी सी के अंदर आ जाएगा,
क्या इससे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर पूरा बी सी के अंदर आ रहा है तो जो बी और ए में कॉमन पोर्शन है वो भी तो सी के अंदर आ रहा है ना, ये भी तो सी के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस पोर्शन इज इनसाइड सी, और ये पोर्शन ए का पार्ट भी है, यानी कि इतना पोर्शन ऑफ ए इज डेफिनेटली सी। तो ऐसे केस में सम ए आर सी, ए और सी में क्या कनेक्शन आ गया? सम का कनेक्शन आ गया। तो सम ऑल वाले केस में जब पहला सम है दूसरा ऑल है तो हमें सम का कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, जब ऑल सम है यानी पहला ऑल दूसरा सम, तो वहां पे नो कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, लास्ट केस हो सकता है सम सम का केस। फर्स्ट है सम ए आर बी और सेकंड है सम बी आर सी। ठीक है, कुछ ए बी है फॉर श्योर और कुछ बी सी है। तो यहां से ए और सी में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते, तो नो कंक्लूजन, कुछ भी नहीं कह सकते। सम सम में नो कंक्लूजन। तो बेसिकली कंक्लूजन हमारा किसमें मिल रहा है? जब ऑल ऑल है तो ऑल कंक्लूजन होगा, जब सम ऑल है तो सम कंक्लूजन होगा। ठीक है, फिर केस बन सकता है ऑल ए आर बी और नेक्स्ट हो सकता है नो बी आर सी, ऑल और नो का। ठीक है, ऑल ए आर बी यानी ए विल बी इनसाइड बी, एंड नो बी आर सी यानी बी और सी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, बी और सी में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो जब पूरा का पूरा ए बी के इनसाइड है और बी और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए और सी में कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ए से सी तक कैसे जाओगे? जा ही नहीं सकते। ठीक है, ए से सी तक जाना है तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर ही है, यानी डेफिनेटली यहां पे कंक्लूजन मिलेगा हमें नो ए आर सी। तो दैट इज द कंक्लूजन इन केस ऑफ ऑल नो। लास्ट केस हो सकता है सम ए आर बी एंड नो बी आर सी। सम ए आर बी यानी ए और बी में कुछ तो कॉमन है, दिस पोर्शन इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, और नो बी आर सी यानी बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ध्यान से देखो ये जो पोर्शन बी के अंदर आ रहा है ए का, ये तो कॉमन नहीं हो सकता सी के साथ में, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ये जो बाहर आ रहा है इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, सो एज सच इस बाहर वाले पोर्शन के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट इतना जरूर पक्का है ये जो पोर्शन शेडेड है जो बी के अंदर है, यानी कि सम पार्ट ऑफ ए, सम ए विल नॉट बी सी, सम ए फॉर श्योर विल नॉट बी सी, है कि नहीं? क्योंकि ये तो सी का पार्ट नहीं हो पाएगा, तो सम ए, और ये कौन सा सम ए है? जो कि बी का पार्ट है, इज नॉट सी। ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे। क्या ये बात क्लियर है? तो अब सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं और हर एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीसैट 2017, क्योंकि ये बेसिकली एक ही स्टेटमेंट में बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज वाई सबसे पहले इसको लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सेकंड स्टेटमेंट सम कलर्स आर प्लीजेंट, थर्ड नो कलर इज प्लीजेंट, और फोर्थ सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, स्टेटमेंट 4 ट्रू है तो व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। स्टेटमेंट 4 तो ट्रू है, बाकी स्टेटमेंट में पूछा है कौन सा कंक्लूड कर सकते हैं। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, ठीक है, सम कलर्स नॉट प्लीजेंट, तो कलर्स और प्लीजेंट का हमने सेट बनाया। और क्योंकि गिवन है, डेफिनेट है, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, यानी कि क्या चीज सर्टेन है कि कुछ कलर तो प्लीजेंट के बाहर होंगे, यानी कि जो बाहर वाला पोर्शन है कलर्स का ये सर्टेन है, दिस इज सर्टेन, इसके बारे में नहीं कह सकते, दिस इज सर्टेन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, क्या हम पक्के से कह सकते हैं कि सही होगा। पहला ऑप्शन ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, जब सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट तो ऑल कलर्स तो प्लीजेंट हो ही नहीं सकते, डेफिनेटली रॉन्ग। सम कलर्स आर प्लीजेंट ये पॉसिबल तो है बट कंक्लूड नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट ये तो श्योर है हम, सम कलर्स आर प्लीजेंट ये श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब भी गिवन हो सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, हो सकता है सारे कलर्स प्लीजेंट ना हो। ऑल कलर्स आर नॉट प्लीजेंट भी पॉसिबल है और सम कलर्स आर प्लीजेंट भी पॉसिबल है, तो पॉसिबल है बट कंक्लूजन नहीं हो सकता। नो कलर इज प्लीजेंट अगेन ये भी पॉसिबल है बट कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 3 कंक्लूजन नहीं होंगे, 1 भी नहीं होगा, आंसर अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि ना तो ए आंसर है ना बी आंसर है ना सी आंसर है। सी क्या है, 2 इज फॉल्स, 2 इज फॉल्स। एक सेकेंड, सी को मार्क करने से पहले एक बार समझ लेते हैं। सी कह रहा है 2 इज फॉल्स, अब देखो 2 फॉल्स है क्या, पॉसिबल है, पॉसिबल है इसलिए फॉल्स भी नहीं है, ट्रू हो सकता है, मे बी ट्रू, मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स,
एंड दैट इज वाई कंक्लूजन नहीं होगा ये भी गलत आंसर है। कंक्लूड नहीं कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि हमें कहा है डेफिनेटली कंक्लूड करना है, तो डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं है। कुछ केसेस में फॉल्स होगा, कैन बी फॉल्स, मे बी फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। वन क्या है, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ये तो फॉर श्योर फॉल्स है, बिकॉज डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, तो जो कलर्स प्लीजेंट नहीं है वो तो कभी प्लीजेंट नहीं होंगे फॉर श्योर, उतना पोर्शन तो सर्टेन है, तो डेफिनेटली ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, दिस इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन फॉल्स है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। एक बात और जो समझनी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन आए तो ऑप्शंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, तो समझ लेते हैं कि और क्या, क्योंकि ये दो केसेस पॉसिबल है हमारे कि सम कलर्स आर प्लीजेंट और नो कलर्स इज प्लीजेंट, इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन जरूर ट्रू होगा, तो 2 और 3 इज ट्रू। अगर ये ऑप्शन ई होता तो ये भी करेक्ट होता, ये भी करेक्ट होता, ठीक है। डी की जगह पे मान लो डी नहीं दिया होता और ये ऑप्शन डी होता तो करेक्ट होता कि 2 और 3 में से कोई ना कोई एक जरूर ट्रू होगा। 1 ऑफ 2 और 3 इज ट्रू, ठीक है, 1 ऑफ 2 और 3 इज ट्रू, तो दैट स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट, क्योंकि या तो सम कलर्स आर प्लीजेंट होगा कंक्लूजन, या फिर नो कलर्स आर प्लीजेंट होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स, सेम कहानी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2 स्टेटमेंट है, उसके बाद में हमारे 4 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है। नो चेयर इज अ पेन, ध्यान ये देना है, देखो ऑल पेन्स आर बुक्स, लेकिन यहाँ पे जिगजैग नहीं है, नेक्स्ट वाले में चेयर आ रहा है, पहले पेन नहीं आ रहा है, बुक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले बुक आता तो काम चल जाता अपना, ठीक है। या फिर ऐसे पढ़ो कि पहले लिखा है नो चेयर इज अ पेन और फिर लिखा है ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो, तब फिर जिगजैग हो जाएगा, नो चेयर इज अ पेन, ऑल पेन्स आर बुक्स, नो ऑल वाला हो जाएगा, फिर क्लियर है, ठीक है, तो ऐसे पढ़ सकते हो तुम। एनीवे, ऑल पेन्स आर बुक्स यानी कि पेन का सेट बुक के सेट के अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट है नो चेयर इज अ पेन, नो चेयर इज अ पेन यानी कि पेन और चेयर के बीच में क्रॉस लगेगा। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स, क्या ये है कंक्लूजन? डेफिनेटली नहीं है। सम चेयर्स आर पेन्स, तो चेयर और पेन में तो पॉसिबल ही नहीं है, नो चेयर इज अ पेन, तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ठीक है, ऑल बुक्स आर चेयर्स, इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जो बुक्स हमारी पेन है वो तो चेयर नहीं हो सकती, इजंट इट सो? ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है। ओके, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, देखो पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट कंक्लूजन नहीं होगा। पॉसिबल कैसे है वो भी देख लेते हैं, डायग्राम अलग से बना लेते हैं। देखो पेन वाला पूरा पोर्शन तो बुक के अंदर आएगा, बट पेन और चेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना चेयर का पूरा सेट पेन बुक के सेट के अंदर हो और तब भी कुछ कॉमन ना हो, तो अगर ये वाला केस आ जाएगा तो पहला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम, यानी कि पॉसिबल है, ये डेफिनेट नहीं है, दैट इज वाई कंक्लूजन नहीं होगा। लास्ट वाला नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, तो क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? डेफिनेटली कंक्लूड इसको भी नहीं कर सकते हैं, कंक्लूजन तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है, कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज सम चेयर्स कैन बी बुक्स, ऑल चेयर्स कैन बी बुक्स, दोनों पॉसिबल है। ओके, सो आंसर हमारा आ जाएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 3 स्टेटमेंट्स है इस बार और 3 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट क्या है? सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, डॉक्टर डी, टीचर टी, इंजीनियर ई, साइंटिस्ट एस, तो सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, डॉक्टर टीचर में कुछ कॉमन है, जो कॉमन है उसको शेड कर दिया, बिकॉज यही पोर्शन सर्टेन है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो पूरा का पूरा टीचर वाला सेट इंजीनियर के अंदर आ जाएगा। ओके, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, एक सेकंड एक सेकंड, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो पूरा का पूरा इंजीनियर वाला सेट साइंटिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, साइंटिस्ट का नाम फिर बाहर रख देते हैं ताकि समझ में आए, या फिर सबको अंदर लिख देते हैं ताकि सेट का क्लियर हो जाए, ठीक। तो डॉक्टर का डी डॉक्टर वाले सेट के अंदर, इंजीनियर का ई, यहाँ पे डॉक्टर्स आर टीचर्स ना, टीचर है यहाँ पे, फिर यहाँ इंजीनियर और यहाँ पे साइंटिस्ट, ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन 1 कह रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ठीक है, सो ये जो पोर्शन शेडेड है हमारा, दीज आर डॉक्टर्स एज वेल, डॉक्टर्स भी हैं और ये टीचर भी हैं, और सारे के सारे टीचर इंजीनियर्स हैं, ऑल इंजीनियर साइंटिस्ट, तो सम पोर्शन ऑफ टीचर्स, ये जो डॉक्टर भी हैं, दिस इज डॉक्टर एज वेल एज टीचर, ये डॉक्टर भी है और टीचर भी है कि नहीं, और ये वाला पोर्शन कॉमन है साइंटिस्ट के साथ भी, यानी डेफिनेटली सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, तो ये तो करेक्ट है, पहला कंक्लूजन तो करेक्ट है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, और वैसे भी देखते हैं हम तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट अगर तुम देख रहे हो तो सम ऑल वाला स्टेटमेंट है। सम ऑल वाले में कंक्लूजन क्या आता है, सम आता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सेकंड कह रहा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, और थर्ड कह रहा है ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो पहले और दूसरे से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, सम, क्योंकि जिगजैग है, पहली चीज तो ये चेक करनी है, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, और फिर इसके बाद में आ गया ऑल, यही वाला स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। अगेन सम ऑल आ गया, सम ऑल से फिर से कंक्लूड कर सकते हैं सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, और सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट है तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, यानी सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। तो यहां से भी देख के लग रहा है सम ऑल क्लियरली सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर इज करेक्ट स्टेटमेंट। कंक्लूजन 1 तो करेक्ट है। कंक्लूजन 2, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, क्या ये करेक्ट होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, डेफिनेटली ये ट्रू है, ठीक है, डेफिनेटली ये ट्रू है। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स हमारा निकल रहा है फर्स्ट टू से, सम ऑल से, तो डेफिनेटली उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट गिवन है सम रेडियोज आर मोबाइल्स, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, रेडियो मोबाइल में कुछ कॉमन है। देन ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, पूरा का पूरा मोबाइल आ जाएगा कंप्यूटर के सेट के अंदर। एंड देन सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, यानी कंप्यूटर और वॉच में कुछ कॉमन है। ओके, कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, तो रेडियो और वॉच के बारे में कुछ भी नहीं स्टेटमेंट में कहा गया है। देखो पहला आ रहा है सम ऑल, ठीक है, सम और ऑल आ रहा है पहला और दूसरा। सम ऑल का कंक्लूजन क्या होता है, सम, ठीक है, बट फिर आएगा सम और सम, सम और सम का कंक्लूजन क्या होगा, कोई कंक्लूड कर सकते हो क्या रेडियो और वॉचेस के बीच में, तो कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, नो कंक्लूजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। सर्टेन नहीं है, पॉसिबल है, अगर पॉसिबल लिखा होता है कि सम रेडियोज में बी वॉचेस, तो पॉसिबल है, सर्टेन नहीं है। सेकंड, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, अगेन मोबाइल और वॉच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे भी पॉसिबल तो है बट सर्टेन तो नहीं है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नीदर आंसर आ जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सम कैट्स आर एल्मिराज, सम कैट्स आर एल्मिराज, सम एल्मिराज आर चेयर्स, अच्छा ये पोर्शन कॉमन था, सम एल्मिराज आर चेयर्स, तो एल्मिरा और चेयर का सेट बन गया, और ऑल चेयर्स आर टेबल्स, यानी कि पूरा का पूरा चेयर का सेट आएगा टेबल के सेट के अंदर। ओके, ठीक है। कंक्लूजन 1 है सर्टेनली सम एल्मिराजा टेबल्स, तो सम एल्मिराजा टेबल्स, क्या ये सर्टेन है, डेफिनेटली ये जो एल्मिरा चेयर है हमारी, ये तो टेबल भी है, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, और अगर तुम देखो तो सेकंड स्टेटमेंट ये जो आ रहा था अपना, ये था सम, थर्ड था ऑल, सम ऑल से कंक्लूजन क्या आएगा, और जिगजैग में था सम ऑल का कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, सम होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, ठीक है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, यहां पे क्या कह रहा है, मे नॉट बी, मे नॉट बी, ठीक है। तो अभी जैसे हमें दिख रहा है कि डेफिनेटली अभी जो हमने डायग्राम बनाया है, तो कैट और चेयर में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि इस डायग्राम में डेफिनेटली सम पोर्शन ऑफ कैट इज डेफिनेटली देयर विच इज नॉट चेयर्स, तो और ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मे नॉट बी, तो यस पॉसिबल तो है, और पॉसिबल है तो कंक्लूजन है, बिकॉज मे नॉट बी लिखा है ना, मे नॉट बी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये भी सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके, और पॉसिबिलिटी अगर लिखा तो सम कैट्स आर डेफिनेटली नॉट चेयर्स, तो इनकरेक्ट होता, बट क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, दैट इज वाई वी कैन ड्रॉ दैट कंक्लूजन। ओके, और अगर हम पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखें, पहला कह रहा है सम, दूसरा भी कह रहा है सम, तो सम में क्या आता है, नो कंक्लूजन आता है, और जब भी नो कंक्लूजन आएगा तो इसका मतलब ये वो पॉसिबिलिटी है, जहां भी नो कंक्लूजन है वहां पे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ही कह रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ब्लूज आर ब्लैक्स, ग्रीन ब्लू, ब्लू बैक, जिगजैग, सम, नो कंक्लूजन, ठीक है, नो कंक्लूजन। और कंक्लूजन 1 कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, सेकंड नो ग्रीन इज ब्लैक, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, नो कंक्लूजन है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, नीदर, नीदर आ जाएगा, ठीक है, नीदर विल बी द आंसर। क्या बात क्लियर है, हाँ, लेकिन कंक्लूजन 1 देखें सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ये पॉसिबल है,
बिकॉज कोई कंक्लूजन नहीं होने का मतलब ये पॉसिबल होगा. नो ग्रीन इज ब्लैक, ये भी पॉसिबल है. ऑल ग्रीन इज ब्लैक, ये भी पॉसिबल है. तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं. अगर मे बी ब्लैक लिखा होता तो करेक्ट हो जाता. ठीक है, क्लियर है. बट सिंस हमें पता है सम वाला केस है तो नो कंक्लूजन है, तो स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी आंसर है. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन बातों को, क्या चीजें समझ में आ रही हैं. ठीक है, कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस तुमको पहले से अगर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया, तो इसके बाद में तुम एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3. पहला कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, सेकंड कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, और कंक्लूजन बना है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6. तो 6 क्या बनता है, 6 इज 2 इंटू 3. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स दे दिए गए और साथ में डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया गया. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंटली डील करना है. ठीक है, थोड़ा डिफरेंटली डील करना है. क्वेश्चन कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, सेकंड कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3. तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होंगे सारे के सारे नंबर्स. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4. 2 से डिविजिबल है तो पता है, बट 4 से हो भी सकते हैं, पॉसिबल तो है, पॉसिबल है. जब 2 से है तो 4 से भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट डेफिनेट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 6 2 से डिविजिबल है, बट 4 से थोड़ी है, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली सेकंड वाला पॉसिबल है बट कंक्लूजन नहीं होगा. तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा ओनली वन, ऑप्शन ए. फर्स्ट हमेशा होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 इंटू 3 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट वन, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक. अब इस बार भी ऑल है, लेकिन ध्यान क्या देना है, उल्टा है एक्चुअल में. ठीक है, उल्टा है, जिगजैग में नहीं है ये, यानी कि यहाँ पे डॉग आ रहा है बट यहाँ पे कैट आ रहा है. ठीक है, तो इसको गड़बड़ नहीं कर देना, ऑल से ऑल कंक्लूजन नहीं ले आना है. ठीक है, इसीलिए दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर ब्लैक. तो इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा. ऑल कैट्स आर डॉग्स, सारे के सारे कैट डॉग के अंदर आ जाएंगे, डॉग वाले सेट के अंदर आ जाएंगे. एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक एज वेल, तो सारे के सारे कैट ब्लैक वाले सेट के अंदर भी आएंगे. ये ब्लैक वाला सेट है. पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर ब्लैक. तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. ऑल डॉग्स आर ब्लैक ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता. सेकंड, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक. क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है दैट सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं. भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कैट का सेट बनाया हमने और ब्लैक का सेट बनाया. ठीक है, एक सेकंड, फिर डॉग का सेट बनाया पहले हमने और फिर ब्लैक वाला बड़ा सेट बना दिया. तो ब्लैक वाले सेट के अंदर पूरे के पूरे डॉग आ जाए तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते. दोनों स्टेट में कंक्लूड नहीं किया जा सकता, नीदर आंसर होगा, नीदर आंसर होगा. और तुम देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनका आंसर नीदर ही है. ठीक है, फंसाने के लिए वो क्वेश्चन दिए गए सो दैट तुम कोई ना कोई ऑप्शन मार्क कर दो कि कुछ ना कुछ तो होगा, और आंसर एक्चुअल में नीदर है. क्या ये बात समझ में आती है. ठीक है, तो हम ना तो कंक्लूजन 1 ड्रॉ कर सकते हैं ना कंक्लूजन 2 ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स एंड नो डॉग इज अ काउ. ठीक है, नो डॉग इज अ काउ. सम रैट्स आर कैट्स, तो रैट और कैट में कुछ कॉमन है, रैट और कैट में कॉमन वाले पोर्शन को शेड कर दिया हमने. देन सम कैट्स आर डॉग्स, कैट और डॉग में भी सम पोर्शन इज कॉमन. एंड देन नो डॉग इज अ काउ, यानी डॉग और ये कैट है, सी फॉर कैट, आर फॉर रैट, डी फॉर डॉग. ठीक है, बिकॉज सी से एक और आ गया काउ. डॉग और काउ में कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, पहला कंक्लूजन है नो काउ इज अ कैट. तो काउ और कैट के बारे में कुछ बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते. कुछ कॉमन हो सकता है कैट और काउ में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम अगर हमने ऐसे बनाया होता, बनाना हमेशा ऐसे ही जैसे डायग्राम बनाया है, बट समझने के लिए कि हमारा कंक्लूजन क्यों नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज रैट, दिस इज कैट, दिस इज डॉग. बट ऐसा पॉसिबल है कि डॉग और काउ में कुछ कॉमन नहीं है बट काउ और कैट में कुछ कॉमन आ जाए. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है. तो डेफिनेटली हम नो काउ इज अ कैट ये कंक्लूड नहीं कर सकते. नो डॉग इज अ रैट, ये भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि पॉसिबल है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे नो वाला केस कंक्लूड करते हैं जब बीच में क्रॉस लगा हुआ हो, साफ साफ. ठीक है, साफ साफ क्रॉस लगा हो या पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो. ठीक है, पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक सेट है और 2 सेट है, दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, बट एक सेट के अंदर एक दूसरा सेट हमने बना के रखा हुआ पूरा का पूरा. तो अब ये सेट में कोई भी एलिमेंट है वो बेचारा पहुंचेगा कैसे यहाँ तक, नहीं पहुंच सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस सेट इज ए, दिस सेट इज बी, दिस सेट इज सी. तो हम कह सकते हैं कि नो बी इज सी, बिकॉज बी से सी तक पहुंचने का कुछ भी कॉमनलिटी नहीं है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो तब कंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. नो डॉग इज अ रैट डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. सम कैट्स आर रैट्स,
तो कैट और रैट में डेफिनेटली जब सम रैट्स आर कैट तो इसका ऑपोजिट तो ट्रू है ही, तो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ओनली थर्ड इज ट्रू, ओनली थर्ड वन इज ट्रू। इज दैट क्लियर? ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स जो कि पूछे गए हैं। आई बिलीव ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो उसका लाइक जरूर करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।